मैं आज आपके सामने स्टेप बाय स्टेप जो आपको एलिट 2027 तक कॉन्फिडेंटली ले जाएगा, मैं आपके लिए वो रोड मैप प्रिपेयर करके लाई हूँ। एलिट का पैटर्न सिंपल है। इंग्लिश 50 मार्क्स का, जीके एंड करंट अफेयर्स 30 मार्क्स का, लॉजिकल रीजनिंग है आपका 70 मार्क्स का। एलिट में स्पीड इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस का एक रूल है, टाइम लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, हर मॉक टेस्ट के बाद एनालाइज कीजिए। और बेटा एक बात याद रखना, सिलेक्शन उनका होता है जो लास्ट तक टिके होते हैं, ना कि उनका जो शुरुआत में ही थक जाते हैं। हेलो टू ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स, द एस्पिरेंट्स ऑफ एलिट 2027। आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही सिंपल सी बात कहना चाहती हूँ। एलिट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर बिना प्लानिंग के इम्पॉसिबल लग सकता है। और इसी के लिए मैं आज आपके सामने स्टेप बाय स्टेप जो आपको एलिट 2027 तक कॉन्फिडेंटली ले जाएगा, मैं आपके लिए वो रोड मैप प्रिपेयर करके लाई हूँ। सबसे पहले एक बात याद रखना, एलिट एक स्पीड प्लस एक्यूरेसी प्लस स्मार्ट प्रेपरेशन का एग्जाम है, दैट इज गेम है। टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं और उसके लिए आपको 2 घंटे का समय जो है वो आपको दिया जाता है। मतलब सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलेगा, स्ट्रैटेजी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। स्टेप 1, माइंडसेट। सबसे पहला अपना माइंडसेट सेट करो। आपको डेली ये फील होना चाहिए कि मैं एलिट के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं अपने आप को इंडिया के टॉप लॉ यूनिवर्सिटी दैट इज NLUD के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, जिससे मेरे आगे का करियर जो है वो काफी ज्यादा ईज हो जाएगा। डिफरेंस समझो, जब टारगेट क्लियर होता है एफर्ट ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होता है। और एक छोटा सा इनफॉर्मल कोट याद रखना बेटा, अगर तू रोज थोड़ा थोड़ा भी पढ़ रहा है तो तू ऑलरेडी उन लोगों से आगे है जो सिर्फ प्लान्स बना रहे हैं। स्टेप 2, एग्जाम को समझो। बिना एग्जाम समझे अगर आप प्रेपरेशन में घुसते हो तो वो एक शेयर टाइम वेस्टेज होता है। एलिट का पैटर्न सिंपल है। इंग्लिश 50 मार्क्स का, जीके एंड करंट अफेयर्स 30 मार्क्स का, लॉजिकल रीजनिंग है आपका 70 मार्क्स का। इसका मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो लॉजिकल रीजनिंग का है। मतलब एक बात तो क्लियर है कि अगर आपका लॉजिकल स्ट्रांग है तो आपने आधी बैटल तो जीत ली है। नाउ स्टेप 3, सेक्शन वाइज रोड मैप। अब मैं आपको यहां से देना शुरू करूंगी। सबसे पहला सब्जेक्ट जो है वो है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश में 50 क्वेश्चंस आते हैं। इंग्लिश का सेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है, लेकिन आपको इंग्लिश में स्कोर करने के लिए कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है। अब कंसिस्टेंट होने के लिए क्या करना चाहिए? रोज़ 1 से 2 पैसेजेस डेली रीड करो, द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस के। वोकैबुलरी को रटो मत, वोकैबुलरी को कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सीखो। ग्रामर बेसिक्स क्लियर करो, जहाँ पे टेंस, एरर स्पॉटिंग हो गया। एक गोल्डन रूल बताती हूँ इंग्लिश के लिए, रीडिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग इज इक्वल टू मार्क्स इनकलकेशन। अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश के लिए आपका डेली हैबिट क्या होना चाहिए? 30 मिनट रीडिंग, 15 मिनट वोकैबुलरी एंड 15 मिनट ग्रामर। अगर आप इतने कंसिस्टेंट हो तो इंग्लिश आपका ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। नंबर 2 जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा जीके प्लस करंट अफेयर्स, जो कि 30 मार्क्स का आता है। ये सेक्शन बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल लगता है कि भाई एवरीथिंग अंडर द सन इज द सिलेबस फॉर करंट अफेयर्स एंड जीके, बट एक्चुअली जीके बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक है। आपको फोकस करना है लास्ट 10 मंथ के करंट अफेयर्स पे, लीगल जीके जहां पे आपके सुप्रीम कोर्ट्स के जजमेंट, लॉज, देन आपका स्टैटिक जीके में आपको अवार्ड्स के ऊपर फोकस करना है। कैसे प्रिपेयर करें जीके? तो रोज डेली न्यूज़पेपर रीड करो, हेडलाइंस प्लस इंपॉर्टेंट न्यूज़, प्लस मेरा वीकली न्यूज़ एनालिसिस जो है वो PWYT चैनल पे चल रहा है, उसको भी आप देख सकते हो और उसको भी आप अपने रिविजन में इनकलकेट कर सकते हो। मंथली रिविजन मैंडेटरी है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योर जीके सेक्शन। नोट्स बनाओ, हर एक टॉपिक का कम से कम 1 पेज का नोट्स आपका होना चाहिए। 1 पेज से ज़्यादा का नोट्स मत बनाना और उसी आप टॉपिक को बार बार रिवाइज करो, आपका जीके एस ऑन हो जाएगा। नाउ कमिंग अपॉन द थर्ड सेक्शन दैट इज लॉजिकल रीजनिंग, जो कि 70 मार्क्स का आता है। ये लॉजिकल अगर मैं बोलूं तो एलिट का हार्ट है। लॉजिकल में आता क्या है? क्रिटिकल रीजनिंग दैट्स आर्ग्यूमेंट एंड अजम्पशन हो गया, पजल हो गया, एनालिटिकल रीजनिंग हो गया जिसमें कि आपका सिलोजिज्म हो गया। लीगल रीजनिंग इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग इन एलिट। अब इसको कैसे प्रिपेयर करें? आपको रोज 1 to 2 आवर्स सिर्फ रीजनिंग को देना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कीजिए, पैटर्न को समझिए। PYQ जब आप सॉल्व करते हैं एलिट का, रट्टा मत मारो। एक गोल्डन रूल है, लॉजिक सीखने से नहीं प्रैक्टिस से आता है। एंड स्टेप 4 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है टाइम मैनेजमेंट। टॉपर एंड एवरेज स्टूडेंट को
टाइम मैनेजमेंट ही सेपरेट करता है। मींस जो बच्चा आपका एग्जाम क्रैक करता है और जो बच्चा एग्जाम नहीं क्रैक कर पाता है, उनमें एक डिफरेंस जो है, जो कि बहुत ही मेजर डिफरेंस है, वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। एलिट में स्पीड इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस का एक रूल है, टाइम लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, हर मॉक टेस्ट के बाद एनालाइज कीजिए। एनालिसिस के लिए देयर आर 3 स्टेप गोल्डन रूल, अटेम्प्ट, एनालाइज, इम्प्रूव। अगर एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो मॉक देना आपका ऑलमोस्ट यूजलेस है। स्टेप 5 के बारे में अगर हम बात करें तो मॉक टेस्ट जो है वो आपका रियल गेम चेंजर है। मॉक टेस्ट आपको आपका आईना दिखाता है, आपको मिरर दिखाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि मॉक टेस्ट जो है उसको कब से स्टार्ट करें। 5 to 6 months बिफोर द एग्जाम आप मॉक टेस्ट को देना शुरू कर सकते हैं। अब बात आती है कि एक हफ्ते में कितना मॉक दें, तो जब आप मॉक टेस्ट शुरू कर रहे हैं 5 से 6 महीना बिफोर द एग्जामिनेशन, तो आप हफ्ते में 1 या 2 मॉक दे सकते हैं। कंडीशंस इम्प्लाइड कि आप जितने भी मॉक दे रहे हैं, 1 मॉक दे रहे हैं, 2 मॉक दे रहे हैं, आपने उस मॉक को अच्छे से एनालाइज किया है, अपने मिस्टेक को स्पॉट किया है और मिस्टेक क्यों हुआ है वो भी आपने अच्छे से एनालाइज किया है। लास्ट 2 मंथ आते आते एग्जाम के आप हर हफ्ता 3 से 4 मॉक्स देना शुरू कीजिए। कंडीशंस अगेन इम्प्लाइड कि उसको भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा, वरना मॉक देते जाओगे और वेस्ट भी साथ में करते जाओगे अगर आप साथ में एनालाइज नहीं कर रहे हो तो। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि मार्क्स से ज़्यादा लर्निंग पे फोकस करना, हर मिस्टेक का रीज़न समझो। स्टेप 6 ये है कि 6 से 8 महीने का अब मैं आपको स्मार्ट प्लान बताने जा रही हूँ कि नेक्स्ट 6 से 8 महीनों में आप एलिट के लिए प्रिपेयर कैसे कर सकते हो। तो पहला 2 से 3 महीना अपने एलिट के जो आपका सब्जेक्ट है, जीके हो गया, इंग्लिश हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, आपका लीगल रीजनिंग हो गया, उसका फाउंडेशन बिल्डअप करो, अपने बेसिक्स को क्लियर करो, रीडिंग हैबिट को डेवलप करो एंड रीजनिंग को स्टार्ट कर दो। उसके नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में प्रैक्टिस करो, सेक्शनल टेस्ट दो, करंट अफेयर्स को स्ट्रांग बनाओ एंड PYQs देना स्टार्ट करो। जैसे ही आपका लास्ट 2 मंथ आएगा, रिवीजन प्लस मॉक में फुल मॉक टेस्ट देना शुरू करो। अपने वीक एरियाज, जो भी आपके वीक एरियाज हैं उसको आप फिक्स कीजिए, स्पीड को इम्प्रूव कीजिए। हर बच्चा एक कॉमन मिस्टेक करता है जिसको आपको अवॉइड करना है। सिर्फ प्लानिंग करना और एक्शन नहीं लेना, ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है। जीके को लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ देना, ये आपकी दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक जो है वो आपकी हो सकती है। मॉक टेस्ट से डरना, ये आपकी तीसरी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। और अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक करना, ये आपकी चौथी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। ब्रेक लेना ठीक है, लेकिन रुक जाना प्रेपरेशन के दौरान ये बिल्कुल ही आपका एक्सेप्टेबल नहीं है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। डेली रूटीन सिंपल है, एक सिंपल सा रूटीन आप फॉलो कीजिए। डेली आप 1 आवर इंग्लिश को दीजिए, 1 to 2 आवर लॉजिकल रीजनिंग को दीजिए, क्योंकि इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है एलिट के पेपर में। रेगुलरली 35 to 45 मिनट्स आप जीके को दीजिए और रेगुलरली सोने के पहले 30 मिनट आपने जितना पूरे दिन में सब्जेक्ट पढ़ा है उसको आप 30 मिनट्स में रिवाइज करके छोड़िए। बस 4 से 5 आवर आपको डेली कंसिस्टेंट रहना है और ये आपके लिए काफ़ी होगा। बेटा एक बात बोलूँगी, एलिट टफ है, कंपटीशन हाई है, बट एलिट क्रैक करना इम्पॉसिबल नहीं है। बस आपको 3 चीज़ें चाहिए, कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड सेल्फ बिलीफ। और बेटा एक बात याद रखना, सिलेक्शन उनका होता है जो लास्ट तक टिके होते हैं, ना कि उनका जो शुरुआत में ही थक जाते हैं। तो बस रोज़ थोड़ा थोड़ा बेटर बनते जाओ, रिजल्ट आपके लिए आपके ही पास आएगा। और अगर आप आज से स्टार्ट करते हो डिसिप्लिन के साथ, तो दिसंबर 2026 में आपका नाम NLU दिल्ली के लिस्ट में आ सकता है। और अपने आप से आज एक प्रॉमिस करो कि मैं आज से एक्सक्यूजेस नहीं दूंगा, एग्जीक्यूशन पे फोकस करूंगा। एंड आई प्रॉमिस यू गाइस कि अगर आपने जो स्टेप्स मैंने बताए हैं आज, अगर आपने उसको फॉलो अप किया तो एलिट 2027 के लिस्ट में आपका नाम आपको देखने को मिलेगा। सो विद दिस गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द फ्यूचर लॉयर एंड प्रेजेंट लॉ एस्पिरेंट। थैंक यू।